अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम में एक बार फिर से आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी हुकूमत की जानिब से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के सिलसिले में क्या अहम तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं, इस बारे में कुछ अहम मालूमात मैं आप तमाम हजरात से शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई हर वीडियो में जो मैं शेयर करता हूँ उसमें मुसलसल ये सवालात करते हैं कि फ़्लाइट्स सऊदी अरब हुकूमत कब शुरू करने जा रही है, वो अपने मुल्कों से सऊदी अरब आना चाहते हैं या सऊदी अरब से अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं। ये बहुत अहम सवाल है जिसके बारे में मैं काफ़ी तहकीकात के बाद आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ताकि इसको आप पूरा देखें, अपने दूसरे दोस्तों से शेयर करें ताकि वो तमाम मालूमात जान सकें और इससे आपको आइडिया होगा कि सऊदी हुकूमत के क्या इक़दाम आने वाले दिनों में हो सकते हैं। ये बात आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि फ़्लाइट ऑपरेशन सऊदीया ही नहीं पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बंद है। इस वबाई मर्ज़ के फैलने की एक बहुत बड़ी वजह यही फ़्लाइट सिस्टम था, जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इस बीमारी को मुंतकिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया बना है। फ़िलहाल ये सुनने में आया है कि अरब ममालिक की हुकूमतें ये कोशिश कर रही हैं कि कुछ ऐसे जदीद आलात एयरपोर्ट्स और जहाज़ों में नस्ब किए जाएँ। एक तो इन हालात या डिवाइसेस की वजह से मौजी मर्ज़ में मुब्तला अफराद की एयरपोर्ट्स पर ही फौरी तौर पर निशानदेही कर दी जाएगी, और दूसरी ऐसी डिवाइसेस जहाज़ों में नस्ब की जाएँ जो इस वबाई मर्ज़ में मुब्तला अफराद में जो मुंतकिल होने वाले जरासीम हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म कर देंगी। 2 दिन पहले एमिरेट्स और कतर एयरलाइन ने भी यही ऐलान किया था कि 2 हफ्तों के अंदर फ़्लाइट्स ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया जा रहा है। इस तरह सऊदी हुकूमत ने भी एक गैर मुल्की इदारे जिसका नाम द ग्लोबल हारमनी ग्रुप है, इससे कुछ आलात या डिवाइसेस की ख़रीदारी के लिए मुआहिदा किया है, जो कि स्क्रीनिंग के ज़रिए इस मर्ज़ की निशानदेही कर सकेगा जो इस वबाई मर्ज़ से मुतासिर हो चुका है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स और जहाज़ों में ऑटोमेटिक थर्मल सिस्टम कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो जहाज़ में जाने और एयरपोर्ट्स के अंदर जाने से पहले हर शख्स के जिस्म का टेम्परेचर चेक करने का और मुतासरा शख्स को एयरपोर्ट से ही हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सबब बनेंगे ताकि उसका इलाज किया जा सके। सऊदी हुकाम ने भी पिछले कुछ दिन पहले तमाम गैर मुल्की अफराद, उनके कफ़ीलों और कंपनियों से कहा था कि ऐसे तमाम वर्कर्स जो अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, चाहे उनका काम ख़त्म है या नहीं ख़त्म, तो वो फ़ौरी तौर पर उन्हें अपने मुल्कों में भेजने के लिए इंतज़ाम किए जाएँ। और इस सिलसिले में वो तमाम ख़बरें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि गैर मुल्की अफराद को ज़बरदस्ती सऊदी हुकूमत भेजने जा रही है, ये कतन बेबुनियाद और बेमैनी है। लिहाजा इस तरह की ख़बरों पर आप बिल्कुल कान ना धरें। सऊदी हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए यकसा हैं, इंसानियत बुनियाद पर बेहतरीन इक़दामात कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो तमाम अफराद जिनके अकामे ख़त्म हैं, उनके कफ़ील और कंपनी उनके अकामे नहीं बना रहे, वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो वो लाज़मन जवाज़ात और मकतबा अमल से रजू करें ताकि अगर वो फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो उन्हें भेजा जा सके। इस सारे अमल में 15 दिन का वक्त दिया गया है, तो हो सकता है कि 15 दिन के बाद कुछ ममालिक के लिए परवाज़ें चलाने का सिलसिला शुरू किया जा सके। आपको हर तरह की मालूमात और मज़ीद ख़बरें और ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए मैं इस चैनल के ज़रिए आप तमाम हज़रात से शेयर करता आया हूँ। ये मालूमात आप लाजमी देखा करें, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और मज़ीद जो ख़बरें आएंगी वो भी आपसे फ़ौरन शेयर कर दी जाएंगी। लिहाजा मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।